गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज हम लोग देखेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग को 1 से 2 सेकंड लगेंगे इसे सब्सक्राइब करने में। कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री के लेक्चर मैंने 4 घंटे में, जोग्राफी शायद 3 घंटे में, 2.5 घंटे में पॉलिटी और 1.5 घंटे में इकोनॉमिक्स के लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं, जो कि यूट्यूब पर अभी आप लोग को नहीं मिलेगा। और ये दोस्तों कंप्लीट लेक्चर है हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो अपने समय को बचाएं और उसे ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु विन्स एमिलिया रोमगना F1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप। द करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टपेन ने एमिलिया रोमगना F1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप को जीत लिया है। और ये दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर है और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं आज के करंट अफेयर। विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायणा। पहला ऑनलाइन एग्जीबिशन हुआ है दोस्तों रामायण में। जान रहे हैं आप लोग कोविड-19 है, इसलिए ऑफलाइन कुछ काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसी के कारण ऑनलाइन एग्जीबिशन किया गया रामायणा पर। रामायण जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, तो ये किस मिनिस्टर ने किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। और प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है। ठीक है, स्टेट के कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्होंने कि रामायण पर ऑनलाइन एग्जीबिशन का प्रारंभ किया। अब पहला हम लोग देखते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ड्यूरोकिया सीरीज नाम के एक हाइजीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। और इसे डेवलप किसने किया था? IIT हैदराबाद ने। तो ये याद रखिएगा। और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, और हाल ही में पीयूष गोयल ने क्या किया है DGFT से रिलेटेड? ठीक है, DGFT ट्रेड से रिलेटेड वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। और हर्षवर्धन सिंह कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर है और इन्होंने आहार क्रांति नाम की योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत ये बता रहे हैं कि बैलेंस डाइट करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसान है। ठीक है, और बैलेंस डाइट हम लोग को क्यों करना चाहिए, ये आहार क्रांति के तहत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बन गई है? तो द करेक्ट आंसर इज प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली वुमेन बन गई है। तो ये याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन है इस कारण। तो प्रियंका मोहिते का नाम आप याद रखिएगा। रैचल ब्लैकमोरे के बारे में मैंने आपको बताया था, पहली वुमेन जॉकी है जिन्होंने कि ब्रिटेन ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीत लिया है। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। सरिता मोरे, इन्होंने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। और इन्होंने 69 kg कैटेगरी में, रेसलिंग के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। रेशमिका मंदाना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, मैकडोनाल्ड्स इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आगे हम लोग देखते हैं, विच कंट्री हैज़ मेड एग्रीमेंट विथ इंडिया टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट कमिंग फ्रॉम ओशियन। द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। दोस्तों इंडिया और जर्मनी मिलकर एक एग्रीमेंट किए हैं, जिसके तहत हमारे ओशियन में, महासागर में जो भी प्लास्टिक के मटेरियल जाते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मतलब बोतल हम लोग फेंक देते हैं या फिर पॉलीथीन जो है हम लोग फेंक देते हैं, उसको प्रिवेंट किया जाए, मतलब उसको रोका जाए। इसके लिए इंडिया ने जर्मनी के साथ हाथ मिलाकर इसके तहत एक समझौता किया है। और इटली के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला देश बन गया है इटली। इटली ने क्रिप्टो करेंसी से लेन देन जो भी भुगतान किया जाएगा उसको बैन कर दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हु इज़ द ओल्डेस्ट वुमेन इन वर्ल्ड हु डाइड एट 119 ईयर्स एंड 6 months, मीन्स 119.5 ईयर्स तक जिंदा रहने वाली वुमेन जो कि मर गई हैं और जो कि ओल्डेस्ट वुमेन है वर्ल्ड में, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वुमेन का नाम क्या है? बच्चन कौर। तो ये सबसे ज़्यादा एज तक जीवित रहने वाली महिला बन गई है। ठीक है, तो याद रहेगा।
और ये इनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो विवेक कौन थे? तो ये एक तमिल एक्टर थे जिनका कि हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। और सुमित्रा भावे कौन थी? तो ये एक डायरेक्टर एंड राइटर थी जिनका कि हाल ही में देहांत हो गया। मावालाल चौधरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर थे ये, जिनका कि हाल ही में देहांत हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट अप्रूव बाय इंडियन गवर्नमेंट विच इज़ ऑन घामरा रिवर इज़ इन विच स्टेट? तो घामरा रिवर के नाम से आप लोग जानते होंगे, घामरा रिवर आंध्र प्रदेश में आता है। तो आंध्र प्रदेश में जो है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि आप लोग रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट जो है शुरुआत कर सकते हैं। इससे आंध्र प्रदेश की प्रोग्रेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। पंजाब के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसने ऐलान किया है कि 2022 तक हर घर जल परियोजना जो है, हर घर तक ये जल को पहुंचा देंगे बाय वाटर टैप कनेक्शन से, ठीक है दोस्तों। और यूपी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन से चीज़ में? तो ऑनलाइन ई पंचायत में इसे फर्स्ट अवार्ड घोषित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन विच कंट्री टेबल माउंटेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड? दोस्तों इस समय न्यूज़ में आ रहा है कि टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में जो है भीषण आग लग गया है, फायर लग गया है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में जो है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है, जिसमें कि अभी आग लग गया है। आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा? तो गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं? गवर्नर मीन्स राज्यपाल। तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सुनील अरोड़ा। दोस्तों पहले गोवा और महाराष्ट्र के एक ही गवर्नर थे, ठीक है। उनका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। और अभी जो है गोवा के नए गवर्नर बन गए हैं सुनील अरोड़ा। आप लोग जानते ही होंगे एक गवर्नर जो है दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर रह सकते हैं। तो पहले क्या था, गोवा और महाराष्ट्र के एक ही गवर्नर थे। उसी तरह से यूपी और एमपी के भी एक ही गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो याद रखिएगा सुनील अरोड़ा जो है नए गवर्नर बन गए हैं गोवा के। और पिछले गवर्नर कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुरली नटराजन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं, ठीक है। और हमारे न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सब सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अजय सेठ। और संजय यादव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। कहाँ के? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं ये। तो चीफ जस्टिस कहाँ के बने हैं? तो यूपी के, तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विच आरबीआई गवर्नर रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज माई डब्ल्यू नरसिम्हम, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा माई डब्ल्यू नरसिम्हम जो है आरबीआई गवर्नर थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता था। तो माई डब्ल्यू नरसिम्हम ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। वाल्टर मोंडेंडे का भी निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये यूएस के 42 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को मैंने अलग से नहीं बताया, इसी में बता दिया। तो याद रखिएगा। संजय चक्रवर्ती के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को जो है कोच किया था, ये एक शूटिंग कोच थे। और रंजीत सिन्हा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीबीआई के चीफ रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, रंजीत सिन्हा वाला नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और माई डब्ल्यू नरसिम्हम जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, रिसेंटली इनका डेथ हो गया। आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। एंड नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो याद रखिएगा दोस्तों 21 अप्रैल। तो इसमें दो क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे भी कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। तो याद रखिएगा 15 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड आर्ट डे मनाया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम? तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी जगन्ना आ जाएगा, ठीक है, जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम, तो वो जो है
लॉन्च करता है कौन सा स्टेट, तो आंध्र प्रदेश। तो जहाँ पर भी जिस भी योजना में जगन्ना लग जाए तो उसको लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है जगन्ना विद्या दीवाना योजना को, स्कीम को लॉन्च किया है। और इस स्कीम के तहत 10.88 लाख स्टूडेंट्स का फ़ी जो है माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, रीइम्बर्स कर दिया गया है। और ये कितना रुपया होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4,879 करोड़ रुपया होगा, जो कि 10.88 लाख स्टूडेंट का फ़ी होगा, जिसे कि रीइम्बर्स कर दिया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है किसमें, ई पंचायत में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 142। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को 142 रैंक मिला है। तो ये होता क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों, जो प्रेस है हम लोगों का, न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर हो गया, उसमें हम लोग को कितनी आज़ादी दी जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें पहला प्राइज़ मिला है नॉर्वे को, दूसरा फिनलैंड को, और तीसरा जो है डेनमार्क को। दोस्तों देखिएगा, पहला प्राइज़ में आइदर नॉर्वे रहता है या स्विट्ज़रलैंड रहता है या फिर जापान रहता है जनरली। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें पहला प्राइज़ किसको मिला है, तो नॉर्वे, देन फिनलैंड, देन डेनमार्क। मतलब नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम है, वो जो है बिना स्पष्टता से कोई भी न्यूज़ जो है ला सकता है अपने न्यूज़ चैनल पर या फिर अपने पेपर में। ठीक है, उसको पूरी आज़ादी दी जाती है। लेकिन इंडिया में उतनी आज़ादी नहीं है, इसमें उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि प्रेस को फ्रीडम उतनी दी जाए। ठीक है, और आप लोग जानते ही होंगे 49वां रैंक आया था इंडिया का इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में, जो कि हाल ही में जारी की गई है। और 84 रैंक आया था इंडिया का किसमें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q2 में। तो याद रहेगा Q2 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84 रैंक था। ठीक है, इंडिया का 142 रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिस्टम फॉर सोल्जर, ये रहेगा मेरा आज का क्वेश्चन आपसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सोल्जर्स जो है हाई अल्टीट्यूड पे चढ़ाई करते हैं, ठीक है, या फिर कोविड-19 के शिकार है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और अभी हाल ही में न्यूज़ आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो है एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कि जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से लगभग अभी जहाँ तक पता चला 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। हम लोग को जहाँ पर ऑक्सीजन का ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो है फट जा रहा है सिलेंडर, तो ये बहुत दुखद घटना है और उससे 11 लोगों की लगभग जान जा चुकी है, और भी हो सकता है कि कोई मरे हो, और बहुत लोग घायल भी हुए हैं। ठीक है, तो मेरा आज का आपसे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिस्टम फॉर सोल्जर हाई अल्टीट्यूड पे चढ़ाई करते हैं तो उनको क्या है, ऑक्सीजन की जो है थोड़ी कमी हो जाती है, तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिस्टम बनाया गया है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है वो आप मुझे इसका आंसर दें, DRDO, इसरो, हाल या NTPC। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।